हेलो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अगर इतनी बड़ी वीडियो के होने के बावजूद भी इस वीडियो को क्लिक किया और इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सीखना चाहते हो। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी आर्ट लवर्स, सभी एस्पायरिंग आर्टिस्ट के लिए। जितने भी आर्टिस्ट के फील्ड में जो कलाकार बनना चाहते हैं या कलाकारी से ताल्लुक रखते हैं, जितने भी आर्ट में इंटरेस्टेड लोग हैं, जो आर्ट को इंप्रूव करना चाहते हैं ना, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ध्यान से सभी पॉइंट्स को सुनना जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। संदीप माहेश्वरी सर ने हाल ही में एक बहुत खूबसूरत सीरीज लॉन्च की जिसका नाम है कॉट इन द वेब। उसमें वो ये बता रहे हैं कि जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, जो मोबाइल हम इस्तेमाल करते हैं आज के टाइम पे, वो इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि वो हमें कंट्रोल कर रही है। हमारे एक्शंस को, हमारी बिहेवियर को, हमारी लर्निंग को फिजिकली मेंटली कंट्रोल कर रही है। तो उनकी ये सीरीज सभी को ज़रूर देखनी चाहिए। आने वाले टाइम में वो और इस पे काम कर रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन ये वीडियो जो मैं आज यहाँ पे आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो स्पेशली सभी आर्ट लवर्स के लिए, सभी आर्टिस्टों के लिए। ये जो टॉपिक उन्होंने उठाया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं काफ़ी टाइम से इस पर बात करना चाह रहा था, बट जब मैंने देखा कि उन्होंने ये टॉपिक लाया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी सालों से अपनी एकेडमी चला रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेनिंग दी है और सभी में मैंने ये बातें बहुत टाइम से नोटिस की है कि आज के टाइम जितने भी आर्ट के लवर्स हैं ना, खासकर जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या आर्ट में ग्रोथ चाहते हैं, उन पे ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है आज की जो टेक्नोलॉजी है। मोबाइल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी हद तक अच्छा है, क्योंकि इसी के थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हो, इसी के थ्रू आप इंफॉर्मेशन लेते हो, इसी के थ्रू आप जो सीखना चाहते हो, जो करना चाहते हो, आप इस मोबाइल का इस्तेमाल करके आप कर सकते हो, सीख सकते हो। लेकिन अब आर्टिस्टों के लिए खासकर ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है? आर्टिस्टों के लिए खासकर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों दे सकती है और क्यों दे रही है? क्योंकि देखो, आर्टिस्ट की लाइफ में क्या होता है ना, एक एस्पायरिंग जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, जो आर्टिस्ट बनने की रास्ते पे हैं ना, उनके अंदर कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी का होना, ऑब्जर्वेशन स्किल्स का होना, और यही कुछ की एलिमेंट्स है जो एक आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा ग्रोथ देते हैं। लेकिन ये जो की एलिमेंट्स है ये इस टेक्नोलॉजी के कारण बहुत कम हो रहे हैं। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको बताने के पीछे मोटिव यही है कि आपको एटलीस्ट पता हो कि क्या क्या प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है। और ये चीज़ें जब आपको पता रहती तो आप अपने आप को बीच बीच में टोकते रहते हो। मान लो मेरे साथ क्या होता है कि मैं बहुत टाइम तक इन चीज़ों को मैं अपने आप को बोलते रहता था कि नहीं, इससे बच के रहना है, इन चीज़ों से बच के रहना है, ये नेगेटिव इंपैक्ट दे रही है, इनसे बच के रहना है। काफ़ी टाइम तक जब ये होता रहा तो जब आज के टाइम पे बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करने लग जाता हूँ किसी टेक्नोलॉजी को, तो अपने आप दिमाग में याद आ जाता है कि नहीं, अभी थोड़ा सा बचना है यार, अभी थोड़ा सा रुकना है। तो ये चीज़ आने लग जाती है एक टाइम के बाद। तो वही चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप सभी के अंदर एक अवेयरनेस आ जाए ताकि आप अपनी फील्ड में ज़्यादा फोकस के साथ काम कर पाओ। देखो, क्रिएटिविटी से शुरू करते हैं। क्रिएटिविटी आज के टाइम में काफ़ी घट रही है, ये मैंने बहुत स्टूडेंट्स में देखा है। जो प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं उन पे भी, खासकर बच्चों पे तो बहुत ज़्यादा बुरा असर हो रहा है, क्योंकि वो हर एक छोटी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन ऑनलाइन खोजते हैं। कोई टॉपिक मिला, ऑनलाइन खोजना शुरू कर दिया। जब मैं छोटा था तो बहुत सारे कंपटीशन में मैं जाया करता था, आर्ट के कॉम्पिटिशन्स होते थे, मैं जाता था, वहाँ पे टॉपिक इंस्टेंट दिया जाता था कि ये टॉपिक दिया जा रहा है, इस पे बनाओ। और उस समय क्या होता था, हमें खुद सोचना पड़ता है कि यार ये टॉपिक है, यहाँ पे ऐसा ऐसा सीन बनाएंगे, यहाँ पे ये ड्रॉ करेंगे, यहाँ वो ड्रॉ करेंगे। आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि जो पेरेंट्स हो रहे हैं वो एक तो प्रेशर डाल देते हैं कि तुम्हें बहुत सुंदर बनाना है, परफेक्शन बेसिकली वो चाहते हैं। दूसरा, जो प्रोफेशनल होना चाहते हैं, जो प्रोफेशनली इस फील्ड में घुस रहे हैं, वो भी अपने प्रोफेसर्स को खुश करने के लिए, अपने टीचर्स को खुश करने के लिए, अच्छे ग्रेड पाने के लिए, परफेक्शन पाने के लिए ऑनलाइन बहुत सारे आइडियाज़ को खोजना शुरू कर देते हैं। और आइडियाज़ को खोजना तक ठीक था, लेकिन उन आइडियाज़ को कॉपी करके उन्हीं चीज़ों पे ड्रॉ कर रहे हो, पेंट कर रहे हो, कॉम्पोजिशन सेट कर रहे हो। कोई भी आर्टिस्ट हो, वो अपना काम ऑनलाइन चीज़ों को देख के रेप्लिकेट कर रहा है, जिसके कारण क्रिएटिविटी बहुत कम हो रही है। और ये बच्चों के लिए खासकर बहुत बुरा है, क्योंकि जब बच्चे बचपन से ही क्रिएटिविटी खो देंगे ना, तो आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सिर्फ आर्टिस्ट की लाइफ में नहीं, जो नॉर्मल पर्सन जो किसी भी फील्ड में जा रहा है, क्रिएटिविटी के बिना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा। क्योंकि क्रिएटिविटी नहीं है तो इनोवेशंस नहीं है। ओके, इन्वेंशंस तो खत्म ही हो जाएंगे अगर क्रिएटिविटी नहीं रहेगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी अगर क्रिएटिविटी नहीं है तो। क्रिएटिविटी आती कैसे है? क्रिएटिविटी बहुत सिंपल चीज़ है, वो तभी आती है जब आप कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद खोजने की कोशिश करते हो सिर्फ। और क्रिएटिविटी ना रोजमर्रा की जिंदगी में हर काम में नजर आती है। मान लो आप घर में कोई सामान आपके पास है, जैसे बचपन में हम रिमोट कार चलाते थे या कोई खिलौने से खेल रहे होते थे, वो टूट गया,
तो हम दिमाग लगाते थे यार इसको जोड़े कैसे, क्या करें कि ये ठीक हो जाए। अब ये जो दिमाग लगाने का प्रोसीजर चल रहा है ना, वही क्रिएटिविटी को दिखाता है कि आप कितने क्रिएटिव हो। आप कुछ काम भूल गए, आप कहीं एग्जाम में गए और आपका कोई सामान, जरूरी सामान छूट गया, वो सिचुएशन में आप किस तरीके से दिमाग लगा के अपना काम निकाल लो, अपना सॉल्यूशन खोज लो। सॉल्यूशन को खोजना ये क्रिएटिविटी को दिखाता है कि किस तरीके से एक सिचुएशन में जहां पे आप फंस गए हो वहां पे कैसे आप सॉल्यूशन खोजते हो। ठीक है, ये आपकी क्रिएटिविटी को दिखाता है। और यही चीज आज के टाइम में कम हो रही है, घट रही है क्रिएटिविटी। क्यों? क्योंकि हम सॉल्यूशन खोजने के लिए डिपेंड करते हैं किसी न किसी पे। हम चाहते हैं कि कोई ना कोई हो जो इस प्रॉब्लम का तुरंत सॉल्यूशन दे दे। और उसके कारण क्या होता है, हम खुद दिमाग लगाना भूल जाते हैं। हम खुद दिमाग लगाने का जो टेंशन है वो अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि टेंशन तो यार कोई लेना नहीं चाहता है। अब मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो, मान लो कोई सिचुएशन ऐसी आ गई जब मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो उस समय दिमाग क्या बोलेगा कि यार तुरंत देखो इसको, किसी से पूछो। वहाँ पे ज़रूरी है कि आप खुद अपने आप को बैठ के देखो, ऑब्जर्व करो, सोचो कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या किया जाए कि इसका सॉल्यूशन निकल जाए। मैंने बहुत देखा है लोगों में कि छोटी छोटी चीज़ों में क्वेश्चन पूछते हैं। एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट सिखाया गया हमें स्कूल के टाइम से कि बेटा टीचर से ना जितने ज़्यादा सवाल पूछोगे तुम उतने अच्छे बनोगे, सवाल पूछो, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछो। बहुत गलत कॉन्सेप्ट है ये। ज़्यादा सवाल पूछना बुद्धिमानी नहीं है, अच्छे सवाल पूछना बुद्धिमानी है। अगर आप बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटेलिजेंट हो या क्रिएटिव हो। आपके सवाल कैसे हैं वो दिखाता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो या क्रिएटिव हो। अंडरस्टूड? तो हमेशा समझो, पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, खुद कितना एफर्ट डाल सकते हो, कितना खुद खोज सकते हो किसी सॉल्यूशन को। किसी भी प्रॉब्लम में आप फंस रहे हो, खुद कितना दिमाग लगा रहे हो उसका सॉल्यूशन खोजने में, उसी से ही आपकी क्रिएटिविटी टाइम के साथ बढ़ती है। क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सकता है। और यही चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप छोटी छोटी चीज़ों में हमेशा बहुत ज़्यादा डिपेंड मत रहा करो। छोटी छोटी चीज़ों में लोग सवाल पूछते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में पूछना बुरा नहीं है, लेकिन ये आपकी क्रिएटिविटी को खत्म कर रही है। चीज़ों को ऑब्जर्व करना, अपने आप को ऑब्जर्व करना। आप जब भी किसी प्रॉब्लम में, छोटी छोटी चीज़ों में हो ना, एक बार खुद बैठ के सोचना कि इसका सॉल्यूशन मैं खुद खोज सकता हूँ क्या, इसका सॉल्यूशन मैं खुद निकाल सकती हूँ क्या। इंफॉर्मेशन लो, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को कितने अच्छे से एनालाइज कर रहे हो आप, ये डिपेंड करता है कि आपकी क्रिएटिविटी कितनी है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग अभी मेरे क्लासेस में जुड़े हैं जो मुझसे सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लेसन्स ले रहे हैं। लेसन्स लेना इंफॉर्मेशन का पार्ट है। उस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद उस इंफॉर्मेशन से वो कैसे आउटपुट दे रहे हैं, प्रैक्टिस करते समय जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको किस तरीके से खोज रहे हैं, वो क्रिएटिविटी दिखाता है। वहां पे वो कितना दिमाग लगा रहे हैं। कोई गलती हो रही है तो कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं कि गलती को सुधारने के लिए मैं क्या दिमाग लगाऊं, कैसे करूं कि ये गलती और सुधर जाए, वो दिखाता है क्रिएटिविटी कैसी बढ़ रही है आपकी। दूसरी बात, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन आज के टाइम में बहुत कम हो रहा है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को, अगर हम लिटरली कोई सामान को देख रहे हैं या फिर किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर एक आर्टिस्ट की लाइफ में ऑब्जर्वेशन बहुत 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 बड़ा रोल प्ले करता है। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को देखना, समझना। एक आदमी एक आर्टवर्क बना रहा है, ओके, एक आर्टिस्ट एक आर्टवर्क बना रहा है, वहाँ पे उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ बना रहा है, कहाँ पे उसकी चीज़ें गलत हो रही हैं, कहाँ पे उसको सुधारने की ज़रूरत है, किस तरीके से उसको और बेहतर कॉम्पोजिशन में बदला जा सकता है। उसने सीखा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अलग है, ऑब्जर्वेशन अलग है। इन्फॉर्मेशन मतलब जो हम चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कैमरा मैंने रखा हुआ है, कैमरा को चालू कैसे करते हैं मुझे पता नहीं, तो इसको चलाऊंगा कैसे। कैमरा चालू करना इन्फॉर्मेशन है। मैंने बहुत सारी ऑनलाइन चीज़ें देखी, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वगैरह मान लो लिया मैंने कि कैमरा को चालू कैसे करते हैं, इसको सेटअप कैसे करते हैं, ये सब मैंने देख लिया। ये मेरा इन्फॉर्मेशन का पार्ट था, मैंने ले लिया, वो तो ज़रूरी है। अब उसको मैं किस एंगल से लगाऊंगा, किस एंगल से उसको सेट करूंगा तो ज़्यादा क्रिएटिव लगेगा, कितना खूबसूरत लगेगा, क्या चीज़ मैं करूंगा तो ज़्यादा बेहतर वो सीन आएगा। ये जो दिमाग लगाने का सिचुएशन है ना, यहाँ पे काम आता है क्रिएटिविटी भी और ऑब्जर्वेशन भी। ऑब्जर्व करते हैं हम दूसरों को देख के कि कौन कैसा काम कर रहा है, उसके काम में क्या क्वालिटी है, उसके जो स्ट्रोक्स है, उसके जो ब्रश मार्क्स है वो कैसे हैं, उसकी जो लाइन्स है वो कैसे है। कोई मास्टर वर्क को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस मास्टर ने किस तरीके से अपने आर्ट वर्क को बनाया था। ये ऑब्जर्वेशन की जो स्किल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे ये घट रही है। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम स्पैन बहुत घट रहा है। हम किसी भी चीज़ को टिक के ऑब्जर्व करना भूल गए हैं।
दिल्ली में मैं गया था एक मॉडर्न आर्ट गैलरी में, वहाँ पे मैं सुबह गया था, रात तक रुका मैं। सुबह गया था, समझना ये एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सुनना। सुबह मैं दोपहर को करीब 12 बजे पहुंचा था और शाम के 6-7 बज गए थे। मैं 6-7 घंटे वहीं पे उस गैलरी में था, उस पूरी गैलरी को एक एक आर्टिस्टों के वर्क देख रहा था, समझ रहा था। और पता है जो मैडम एक बैठी थी जो सिक्योरिटी गार्ड थी, उन्होंने पूछा कि आप इतने टाइम से कैसे देख रहे हो, मतलब वो एकदम आश्चर्य हो गई कि मैं इतने देर से क्यों रुका हूँ। तो मुझे समझ आया यार तो नॉर्मल बात है, अब कोई गैलरी में आया है, कोई आर्ट वर्क, कोई आर्टिस्ट अगर किसी गैलरी में जा रहा है या फिर कोई एग्जीबिशन को अटेंड कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है उसके बहुत सारे घंटे, बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन एक चीज़ मैंने क्या नोटिस की कि लोग आते हैं, देखते हैं, तुरंत अच्छा लगा गायब, आए देखे अच्छा लगा गायब। ये सिर्फ आर्ट की, पेंटिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये किसी भी सिचुएशन में किसी भी आर्टिस्ट के लिए है। ये हम देखते हैं, ऑब्जर्व नहीं करते हैं, समझ रहे हो। हमारा क्या होता है कि हमने चीजों को देख लिया, खत्म हो गया, चलो चलते हैं। ऑब्जर्वेशन खत्म हो रहा है क्योंकि टाइम स्पैन कम हो रहा है। एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, बहुत सारी यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होगे जिसको आप स्किप कर करके देखते होगे। ये भी चांस है कि आप इस वीडियो को भी स्किप कर दो या फिर आपने ऑलरेडी पीछे भी स्किप किया हुआ है ना। ये एक छोटा सा लाइव एग्जाम्पल है जो ये दिखाता है कि हम कितने ज़्यादा चीज़ों को ख़त्म करने में रहते हैं। चीज़ों को सुनने और समझने की जो क्षमता है, जो पेशेंस है, वो घट रहा है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हम इंफोटेनमेंट के पीछे बहुत भाग रहे हैं। हमें इंफॉर्मेशन चाहिए बट एंटरटेनमेंट बहुत चाहिए उसके साथ साथ। और ये जो लत है ना, एंटरटेनमेंट पाने की जो लत, ये हमारे स्पैन को बहुत कम कर रही है। जो सीखने की जो स्पैन है, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसको बारीकी से सुनना, बारीकी से समझना, उसमें अपना पूरा टाइम, अपनी पूरी एनर्जी देना बहुत ज़रूरी है। और आज के टाइम में ये बहुत घट रहा है क्योंकि लोग फटाफट से चीज़ों को देख के हटाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कमाल के वीडियोस पड़े हैं ऑनलाइन, ओके। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत गजब की नॉलेज दे रहे हैं, बहुत ग्रेट आर्टिस्ट हैं, बट उनके वीडियोस में काफ़ी कम व्यूज़ रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बस फन, मस्ती, मजाक कर रहे हैं, बहुत चीज़ें नहीं बता रहे, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये माइंडसेट को दर्शाता है कि जो लोग देख रहे हैं ना, उनको ज़्यादा इंफॉर्मेशन से ज़्यादा, नॉलेज से ज़्यादा उस एंटरटेनमेंट में मज़ा आ रहा है। और यही चीज़ शो करती है। अब यहाँ पे मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट ये माइंडसेट को दिखाता है। एक आर्टिस्ट है, मान लो एक आर्टिस्ट जो सिर्फ बता रहा है चीज़ों को और बहुत मज़ा नहीं आ रहा है उसकी बातें सुन के, तो बहुत चांस है कि उसके वीडियोज़ में बहुत कम व्यूज़ रहेंगे। एक आर्टिस्ट है जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ फन मोमेंट्स और बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आदमी वहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा रुक रहा है। यही माइंडसेट शो करता है कि कौन कितना सीखना चाहता है और कौन किस लेवल तक एडिक्ट हो चुका है इस टेक्नोलॉजी से। ये जो डोपामिन रिलीज होता है ना, जो हम इन्फॉर्मेशन के साथ, जब हम कोई फन चाहते हैं, कोई क्विक कॉमेडी चाहते हैं, इन सब के कारण जो हमारा टाइम स्पैन है काफ़ी घटते जा रहा है। हमें तुरंत इमोशंस चाहिए कि हंसी आ जाए, मज़ा आ जाए, और हम उससे एडिक्ट होते चले जाते हैं। ये चीज़ आर्टिस्टों के लिए बहुत खतरनाक है। आर्टिस्ट की लाइफ ऐसी है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन, अगर आप कोई नॉलेज ले रहे हो, कोई चीज़ सीख रहे हो, तो आपको डीप फोकस चाहिए, वहाँ पे डीप फोकस। अगर वहाँ पे आप मज़ा खोजोगे, अगर आप वहाँ पे बोलोगे कि नहीं यार इसमें तो मज़ा नहीं आ रहा, ये तो बहुत लंबा चल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब ये अगर माइंडसेट है तो बहुत चांस है कि आप बहुत गोल्ड है ना, जो एक्चुअल नॉलेज हो, आप उसको मिस कर दोगे। और यही चीज़ आज के टाइम पे बहुत खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि आज के टाइम पे लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके के लोग हमें देख रहे हैं, और उसी के वजह से वो और ऐसे कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें मज़ा आए, जिसमें और ज़्यादा हंसी हो या फिर कोई सा इमोशन ट्रिगर हो। और ये जो चीज़ बनाने की दौड़ लगी हुई है, क्रिएटर्स भरते जा रहे हैं जो ऐसे कंटेंट देना चाह रहे हैं जो सामने वाला देखना चाहे, जो कि गलत नहीं है। क्रिएटर के तौर पे हम ऑब्वियसली चाहेंगे कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ऐसे कंटेंट को ज़्यादा देर तक देखें, हमारे कंटेंट को। इस दौड़ में हम और ज़्यादा एंटरटेनिंग वीडियोस बनाने के पीछे लग जा रहे हैं, बगैर इसके कि हम एक्चुअल नॉलेज सभी को दें, एक्चुअल इंफॉर्मेशन सभी को दें, क्योंकि सामने वाला ही एक्चुअल नॉलेज को लेना नहीं चाह रहा है आजकल। ये चीज़ें आप जितनी जल्दी समझोगे उतनी जल्दी ही आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करना सीखोगे।
रियल लाइफ से एक आर्टिस्ट रियल लाइफ से ड्रॉ करने क्यों जाता है? आज तो इतनी सारी फोटो अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, HD सुपर HD क्वालिटीज़ की फ़ोटोज़ अवेलेबल है। हम किसी भी फ़ोटो को निकलवा के आराम से उसको देख देख के ग्रिड व्रिड बना के आराम से बना सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों मास्टरों ने कहा है, ऐसा क्यों ग्रेट आर्टिस्ट कहते हैं कि जाओ नेचर में निकलो, लाइव बनाओ, लाइव चीज़ों को ऑब्जर्व करो, ऐसा क्यों कहा जाता है? वो बेवकूफ़ नहीं है, ओके, वो जानते हैं प्रॉब्लम, वो समझते हैं। बहुत ज़रूरी है कि जब हम नेचर में जाते हैं या फिर हम लाइव बनाते हैं या फिर हम जब फ्री हैंड स्टडीज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारा दिमाग लगता है, वहाँ पे हमारी टेंशन बढ़ती है और वो टेंशन से बचने के लिए मैक्सिमम लोग स्किप कर देते हैं उस स्टेज को। लेकिन वो टेंशन जब तक आप नहीं लोगे, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल हमेशा से ज़ीरो ही रहेगी, एक आर्टिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो। इसलिए कंफर्ट जोन को छोड़ के अगर आपको एक्चुअल में अपनी ग्रोथ चाहिए तो इन सभी के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। एक रियल लाइफ से चीज़ों को बनाना खुद में ही एक तपस्या जैसा है, ओके। जब चीज़ों को हम डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं ना कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए, क्या चीज़ों को छोड़ दें, कहाँ गलती हो रही है, इतनी सारी मिस्टेक्स हो रही है, हमें कन्फ्यूज़न हो रही है, रियल लाइफ में 3D चीज़ें हमें समझ नहीं आ रहा, ये जो बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे जो टेंशन पैदा होती है, वही एक्चुअल में हमें नॉलेज देती है। और आज के टाइम पर ये घट रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें डायरेक्ट अवेलेबल हैं। फ़ोटो निकलवा लिया, बगल में दुकान है, प्रिंट निकलवा लिया HD क्वालिटी का, बस उसको फ़ोटो को आराम से टेबल पे रखा, देख देख के बनाए, ख़त्म। ऑब्जर्वेशन ख़त्म हो रही है। समझना पड़ेगा कि आपको ऑब्जर्वेशन बढ़ानी है तो आपको स्टडीज़ करनी पड़ेंगी, आपको बाहर जाके निकल के ड्रॉ करना पड़ेगा, चीज़ें करनी पड़ेंगी, ओके। इनपुट की क्वालिटी बहुत हद तक घट रही है और बहुत ज़्यादा हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को लेते समय। आप वीडियो को देख रहे हो, किसी चीज़ को सुन रहे हो, किसी चीज़ को समझ रहे हो, उसमें आप स्किप कर रहे हो, आपकी क्वालिटी घट रही है। किसी चीज़ को सुन रहे हो, देख रहे हो, उसको करते समय आप बहुत सारी चीज़ें और भी कर रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, देख भी रहे हो, कुछ और काम भी कर रहे हो। ये सब चीज़ें जो हो रही है ना आजकल, जब कोई बंदा सीख रहा है, जब कोई पर्सन सीख रहा है, उस वक्त अगर वो चीज़ों को बारीकी से सुनने की बजाय वो चीज़ों में एंटरटेनमेंट खोज रहा है और चीज़ों को अवॉइड कर रहा है या बाकी चीज़ों में उलझा हुआ है, डिस्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है, 40 चीज़ें और देख रहा है साथ में, 2-4 काम और कर रहा है साथ में, तो क्वालिटी ऑफ इनपुट घट रहा है। जो हम इनपुट ले रहे हैं अपने दिमाग में वो काफ़ी, उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत घट रही है। और जितनी क्वालिटी इनपुट की घटती है उतनी ज़्यादा क्वालिटी हमारी आउटपुट की भी घटती है। हम आउटपुट देने की कोशिश बहुत कम करते हैं और उस आउटपुट की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी हद तक गिर जाती है। एक इन्फॉर्मेशन को लेना इम्पॉर्टेंट है और उस इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ आप सीख रहे हो उसको कितनी बारीकी से सीख रहे हो, कितनी बारीकी से अपने दिमाग में ले रहे हो, वो तो इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ उसको सीखने के बाद आपने बाहर कितनी बारीकी से निकाला, बाहर जब वो चीज़ों को आपने बाहर प्रैक्टिकली किया तो उसको करते समय जो गलतियाँ हुई उसको कितनी बारीकी से, उसमें से फिर वापस जो गलतियां हैं आप उसमें कितना ज़्यादा फिर से ऑब्जर्व कर रहे हो वो भी ज़रूरी है। तो जो पूरा साइकिल है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन करो। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत छोटे छोटे लेवल पे होता है लेकिन ये डिफ़र कर देता है। 2 आदमी जो एक बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, जो बहुत आगे तेज़ी से बढ़ रहा है, और एक आदमी जो मेहनत तो बहुत कर रहा है, उसको लग रहा है कि वो मेहनत बहुत कर रहा है लेकिन वो फिर भी पीछे रहता है क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत गिर चुकी होती है। वो डिस्ट्रैक्ट हो चुका होता है, पढ़ रहा है, सीख रहा है लेकिन ध्यान कहीं और है, पढ़ रहा है, सीख रहा है लेकिन 4 बार वो पीछे कर रहा है, आगे कर रहा है, चीज़ों को अवॉइड कर रहा है, जल्दी जल्दी देख रहा है। ये एंटरटेनमेंट की तलाश में क्या होता है कि हमारा माइंड पहले से ही फोकस्ड रहता है कि कब मज़ा आएगा, कब मज़ा आएगा, और जो चल रहा होता है ना उस पर हम फोकस नहीं कर रहे होते कि क्या हमें सिखाया जा रहा है, वो न देख के हम ये सोच रहे होते कि कब मज़ा आएगा, मज़ा तो नहीं आया, कुछ और देखते हैं। ये जो माइंडसेट क्रिएट हो जाता है ना एक टाइम के बाद, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, खासकर एक आर्टिस्ट के लिए। ओके, क्लासिकल ट्रेनिंग्स में जब एक इंटरनेशनल जो ट्रेनिंग्स होती है ना, खासकर जो अटेलियर्स होते हैं, वहाँ पे टीचर्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। हालांकि आजकल धीरे धीरे जो टीचर्स हो रहे हैं वो काफ़ी खुल रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दोस्तों वाला माहौल हो गया है। लेकिन पहले टाइम में अगर देखा जाए ना तो टीचर का जो वे था सिखाने का वो बहुत अच्छा था। जो हम देखते हैं ना बहुत टाइम, जो टीवी में भी देखते हैं कि जो गुरुकुल थे पहले, जो पहले के जो ऋषि थे, वो लोग के टाइम में एक्चुअल लर्निंग थी। कैसे? क्योंकि वो बार बार गलतियों को बताते नहीं थे, बार बार सॉल्यूशन देते नहीं थे। अब कई लोगों का मानना ये होता है कि हमारे पास कोई एक टीचर है जो हम कोई गलती करें वो तुरंत हमें सॉल्यूशन दे दे तो हम जल्दी सीखेंगे। ये ऑपोजिट थिंकिंग है पूरी की पूरी।
जब आपको एक टीचर बार बार आपकी गलतियां बता देगा ना, तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। थोड़ा सा उल्टा लग रहा है बात, लेकिन समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो, आप कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो और आपके दिमाग में आया कि चलो यार इसमें गलती तो लग रही है, किसी से पूछ लेते हैं, तो आपका वो जो टाइम था जहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत थी, जहाँ पे आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत थी कि आपने कहाँ गलती की, उसी वक्त आप किसी के पास गए, आपने तुरंत चाहा कि कोई मुझे फीडबैक दे दे और मेरा सॉल्यूशन तुरंत मुझे मिल जाए और मैं ठीक कर दूँ। ये जो माइंडसेट है ना, ये आपकी ऑब्जर्वेशन को घटा रहा है, आपकी क्वालिटी ऑफ लर्निंग को घटा रहा है। पहले टाइम में क्या होता था, आपने गलतियां की, अटेलियर्स में भी अभी होता है, जो ट्रेनिंग्स होती है ना, फॉरेन में ड्राइंग की ट्रेनिंग होती है, वहां पे भी आपने बहुत देर तक एक वर्क बनाया, टीचर ने बस बोल दिया कि गलत है, तो आपको खुद फिर 2-4 दिन उसमें मेहनत करने की, कहाँ गलत है तो बोल दिया, कहाँ गलत है, ये आपको खोजने की जो फिर टाइम चलेगा ना, खोजने का टाइम कि आपकी गलतियां कहाँ हैं, आपको खोजना है, वही आपको सिखाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हो कि कोई मेरे पास रहे और मेरी छोटी छोटी गलतियों को बार बार बताता रहे कि ताकि मैं जल्दी जल्दी सीखते जाऊं, यही चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पीछे कर देती है। ओके, हम क्या करते हैं स्कूल लाइफ में ही हमें बर्बाद कर दिया गया है, क्योंकि स्कूल में अगर मान लो कोई चीज़ पढ़ा दी गई तो हम फिर ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन लेते हैं, 10 ट्यूशन पढ़ते हैं, होता है ना। आजकल के बच्चे 3 ट्यूशन 4 ट्यूशन लेते हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। पहले टाइम में कोई ट्यूशन नहीं था, फिर भी जिनको करना होता था वो कर जाते थे। क्यों? क्योंकि वो खुद एनालाइज करते थे, इन्फॉर्मेशन लिया, टीचर ने पढ़ा दिया, टीचर ने सिखा दिया, अब वो बैठ के खोज रहे हैं कि जो पढ़ाया उसकी कितनी डेप्थ में हम जा सकते हैं, खुद टेंशन ले रहे हैं, खुद दिमाग लगा रहे हैं कि क्या सीख सकते हैं, इस छोटी सी इंफॉर्मेशन से हम कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो दिमाग लगाने का जो सिलसिला है वो सिखाता है। आजकल क्या है कि छोटे छोटे बच्चे 10 बार ट्यूशन जा रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हुआ, सर ये बता दो, छोटा सा सम है, छोटा सा कोई क्वेश्चन आया समझ नहीं आ रहा, सर बता दो, मैडम बता दो। ये जो चीज़ बिगड़ रही है आजकल, और पेरेंट्स का भी ये होता है कि नहीं यार बताओगे तभी तो बच्चा सीखेगा। नहीं, जब आप सब चीज़ें बच्चे को बता दोगे ना तो वो नहीं सीखेगा। आपको उतना ही बताना है जितना बच्चे को जानने की ज़रूरत है। बाकी बच्चा अगर टेंशन नहीं लेगा, खुद दिमाग नहीं लगाएगा और उसको कोई सॉल्यूशन देता रहे ना, तो बस बच्चा डिपेंड होगा, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद कभी नहीं निकाल पाएगा। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आगे चल के और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आजकल सब डिपेंड होते चले जा रहे हैं। और ये चीज़ें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक एस्पायरिंग आर्टिस्ट हो या फिर आर्ट की फील्ड में, किसी भी फील्ड में हो ना, किसी भी आर्ट रिलेटेड फील्ड में हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आप कोई गलती करते हो, एक बार आपने नॉलेज ली किसी चीज़ की, जब आप गलती करते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ बैठो, अपनी गलती के पास मोबाइल को दूर रख के अपनी गलती को सिर्फ देखो और खोजो, अपने आपको बोलो कि इसमें गलती तो है, कहाँ है वो मुझे खोज के रहना है। आज मैं पूरे दिन भर बैठूंगा, इसमें गलतियां खोजता रहूंगा, इसमें गलतियां खोजती रहूंगी। कहीं जा रहे हो, आपके दिमाग में चल रहा है कि वो जो मैंने आर्टवर्क बनाया था उसमें क्या गलतियां थी, ये सोच रहे हो, दोबारा आते हो आपको गलतियां दिखती हैं। लेकिन ये जो टाइम है ना टेंशन लेने का, उस टेंशन से बचने का जितना प्रयास करोगे अब उतना पीछे जाओगे। ओके, उस टेंशन को लेना ज़रूरी है। टेंशन लो कि मेरे से गलती हुई है, मैं खोज के रहूँगा आज, मैं खोज के रहूँगी आज। ये बहुत ज़रूरी है आपकी ऑब्जर्वेशन को बढ़ाने के लिए, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए। इमेजिनेशन भी ऐसे ही स्ट्रांग होती है जब आप किसी सब्जेक्ट मैटर के डेप्थ में जाते हो, उसको गहराई से उसमें गलतियां समझते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो, उससे से इमेजिनेशन भी स्ट्रांग होती है। इसलिए ये सारी बातें बहुत ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए, और इसीलिए मैंने लिखा कि आर्टिस्ट आज के टाइम पे मर रहे हैं। लिटरली नहीं मर रहे, उनकी खुद की बिहेवियर के वजह से बहुत ज़्यादा डिपेंड होना किसी और पे कि कोई मुझे सॉल्यूशन देता रहे, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के जगह एंटरटेनमेंट का खोजना, एंटरटेनमेंट की लत लग जाना कि मुझे बस मज़ा आए, वीडियो को देख रहा हूँ, नॉलेज तो मिली लेकिन मज़ा भी आना चाहिए। ये जो लत है ये बहुत हद तक गिरा देती है हमारी एजुकेशन को, हमारी नॉलेज को। ठीक है, देखो कि कितना आप निकाल पा रहे हो इन्फॉर्मेशन के अंदर से, देखो कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी है कि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन से आप कितना ज़्यादा ज्ञान खींच के बाहर निकाल पा रहे हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो। ओके, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एक्शन को कंट्रोल करो। जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को समझोगे ना, जितना ज़्यादा आप अवेयर रहोगे कि कैसे आपका बिहेवियर हो रहा है डे टू डे लाइफ में, वहीं से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, हमें ये समझना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे हमारा टाइम जा रहा है, किन चीज़ों को हम देख के ट्रिगर्ड हो रहे हैं, किन चीज़ों में हमारी लत लग रही है। हमें अपने मोबाइल को हम दिन भर इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उससे हम सीख भी रहे हैं। हम मोबाइल का इस्तेमाल
अपनी चीज़ों को सीखने में, अपने आप को लोगों तक पहुंचाने में, सारी चीज़ों में हम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमें मोबाइल का इस्तेमाल करना, इस्तेमाल होना नहीं है। तो हमें ज़रूरी है कि हम ऑब्जर्व करो। देखो, हमेशा अपने आप को ऑब्जर्व करो, आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अपने अपने सुबह से रात तक खुद को देखो कि आप कर क्या रहे हो, किन चीज़ों पे आपका टाइम जा रहा है, या फिर किन चीज़ों की वजह से आपके दिमाग में टेंशन आ रही है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि ये चीज़ें हमें सीखने में बहुत टाइम लग रहा है, हम इसमें सीखने में मज़ा नहीं आ रहा है। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत रियलिस्टिक वर्क बनाते हैं, उसको देख के हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें ना ऐसा लगता है कि हमें वही करना चाहिए। तो हम बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपको समझना पड़ेगा, आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे वर्क बनाना चाहते हो या लॉन्ग टर्म के लिए एक्चुअल डीप नॉलेज लेना चाहते हो। किसी भी आर्ट की फील्ड में आपको एक्चुअल जो अपने आर्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, और उसको समझने के लिए आपको कठिन रास्तों से, आपको अच्छे तरीके से उसको सीखने के जो रास्ते हैं उससे जाना ही पड़ेगा। आई नो उसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी, उसमें टेंशन ज़्यादा होगी, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा लगाना पड़ेगा, दिमाग थोड़ा ज़्यादा दौड़ाना पड़ेगा, लेकिन वो आपको लॉन्ग टर्म आपका बेस को स्ट्रॉन्ग कर देगा। ओके, बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी इनपुट की क्वालिटी को अच्छा रखो। बीच बीच में अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी क्वालिटी कितनी ज़्यादा घट जाएगी। सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए किसी भी चीज़ को मत देखो। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्टों को मैंने देखा है, कई सारे आर्टिस्ट होंगे, बहुत सारे, खासकर इंटरनेशनल। ओके, इंटरनेशनल, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सिर्फ इंटरनेशनल आर्टिस्टों को देखता आया हूँ, तो एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि बहुत सारे आर्टिस्टों को मैंने रैंडमली देखा। ओके, जैसे कुछ साल पहले मैं बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल आर्टिस्टों को देखता था, तो कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी रहते थे जिनका चैनल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा चमक धमक नहीं है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का कैमरा हो या फिर बहुत एंटरटेनिंग रखा हो उन्होंने। वो सिंपल खड़े हैं, बोल रहे हैं, बस बोल रहे हैं, बैठे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन जब उनकी बातें आप सुनोगे ना, अब ये चीज़ें भी आपको खुद को खोजनी है। अगर यहाँ पे भी आप खुद नहीं खोजोगे तो समझ जाना क्रिएटिविटी घट रही है। ओके, ये फिर से एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी है कि लोग खुद चीज़ों को खोजने में बहुत कम एफर्ट चाहते हैं। सर आप ही बता दो ना कौन सा चैनल, आप ही बता दो ना, ये जो आपने बताया, ये आपने आर्टिस्टों का नाम लिया, एक बार लिख के भेज दो, मैं इसको गूगल कर लूँगा, मैं गूगल कर लूँगी। ये नहीं कि पीछे जाके आप दोबारा सुनो, आप लिख के भेज दो, मैं दोबारा खोज लूँगी, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, ये शो करती है कि आप कितना ज़्यादा सॉल्यूशन खोजने में दिमाग लगाना चाहते हो। सॉल्यूशन खोजना बहुत बड़ी कला है। ओके, किसी भी परिस्थिति में खुद दिमाग लगा के उसका सॉल्यूशन खोज लेना। अब कई बार होता है कि मैं आपको फिर से एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। किसी वीडियो में कई लोग होते हैं, कमेंट में करते हैं कि सर अपना व्हाट्सअप नंबर दे दो। व्हाट्सअप नंबर मैंने कई बार दिया हुआ है कि व्हाट्सअप नंबर ये वाला है, इसमें मुझसे कनेक्टेड रहो ताकि आगे चल के जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो अपडेट्स होंगे, आपको मैं डायरेक्टली भेज सकूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि सर अपना व्हाट्सअप नंबर कॉमेंट में मुझे लिख दो, मुझे बता दो। 2-4 वीडियो अगर आप फिर से देख लोगे तो आपको ऑटोमेटिक नंबर मिल जाएगा। लेकिन माइंडसेट कैसा बन चुका है कि हमें डायरेक्टली कोई बता दे, हमें मेहनत कौन खोजेगा, जाके डायरेक्टली पूछ लेते हैं। ये बात छोटी सी है। ओके, मैं किसी बात का बुरा भी नहीं मान रहा, लेकिन बस मैं माइंडसेट की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि कहाँ पे किस छोटे से छोटे लेवल तक हमारा शो होता है कि हम क्रिएटिविटी के से बहुत दूर जा रहे हैं। छोटा सा छोटा काम जो हम डेली लाइफ में करते हैं ना, और वहाँ पे हम डिपेंड करते हैं किसी और पे कि कोई हमें तुरंत सॉल्यूशन दे दे, उस छोटे से छोटे लेवल तक हम क्रिएटिविटी से दूर जा रहे हैं। जब मैं आर्टिस्टों को देख रहा था रैंडमली, तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट थे जो सिर्फ बैठ के बता रहे, लेकिन उनकी बातों में गोल्ड था, उनकी बातों में एक डेप्थ थी। ओके, तो मज़ा बिल्कुल नहीं आया, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होती नहीं है। लेकिन जब आप देखने लग जाते हो, जब आप इस माइंडसेट के साथ देखते हो कि इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ नॉलेज है, और एक्चुअल में अगर मुझे सीखना है तो इसको बारीकी से मैं ऑब्जर्व करूँ कि क्या बोल रहा है ये सामने वाला इंसान, कि ये जो आर्टिस्ट है अगर इन्होंने इतना एक्सपीरियंस अगर लिया है और ये शेयर कर रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली कुछ बारीकी से समझूं। ये जो चीज़ है ना, ये जो माइंडसेट है, जब हम एंटरटेनमेंट की लत से ऊपर उठ के नॉलेज को गेन करने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें हमें अलग करती है काफ़ी लोगों से। क्योंकि 90% लोग एंटरटेनमेंट में ज़्यादा
अटकते हैं। ओके, इसलिए आपको एनालाइज करना है कि किस तरीके से आप चीज़ों को ले रहे हो, अपने दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हो वो क्या इन्फॉर्मेशन है और आपको वो किस तरीके से ले रहे हो, कितनी बारीकी से आप उसको सुन रहे हो, कितनी बारीकी से आप ऑब्जर्व कर रहे हो एक एक बात को, और कितना ज़्यादा उस पर आप एक्चुअल में प्रैक्टिकली उस पर काम भी कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, लेकिन ये कंट्रोल तभी और बेहतर हो पाएगा जब आपको पता रहेगा कि ये चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ों में आप कहाँ कहाँ गलत कर रहे हो। क्रिएटिविटी बहुत छोटा सा बात है, क्रिएटिविटी सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन क्रिएटिविटी आती है रोज़मर्रा के छोटे छोटे कामों में से, लेकिन वो छोटे छोटे काम हम किसी और से करवाना चाहते हैं, किसी और पे डिपेंड होते हैं, तो पता भी नहीं चलता कहाँ पे हमारी क्रिएटिविटी घटती चली जा रही है। क्रिएटिविटी के ऊपर मैं और चाहता हूँ कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ, अगर आप बोलोगे कॉमेंट में इस तरीके के और भी कॉन्टेंट लाता रहूँ, और अभी तक अगर आप सुन रहे हो तो आई एम रियली थैंकफुल कि आप अभी तक चीज़ों को समझ रहे हो। कमेंट में बताना कि क्रिएटिविटी के ऊपर और भी इन सब टॉपिक्स को जो मैं चाहता हूँ कि सभी तक पहुँचे, आप अगर एक्चुअल में चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताना, ताकि मैं इस पर और क्रिएट कर सकूँ वीडियोस और इस पर और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। और भी बहुत सारी एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे समझ आता है कि एक्चुअल में आप ये चीज़ों को लेना चाहते हो। ओके, तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप मोबाइल को पकड़े हुए हो तो आप ये देखो कि क्या क्या चीज़ें आप देख रहे हो, क्या क्या चीज़ें आपके काम की हैं और क्या क्या चीज़ें आपके काम की नहीं हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें काम की लग रही होती हैं लेकिन होती नहीं है काम की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आर्ट में हूँ, आर्ट की फील्ड में हूँ, तो अगर मैं बिज़नेस की पढ़ाई कर रहा हूँ तो वो काम की आएगी, क्योंकि मैं आगे चल के अगर इन चीज़ों को, मार्केटिंग की और बिज़नेस के ऊपर चीज़ों को सीख रहा हूँ तो वो काम आएगी, तो वो काम की है। लेकिन अगर मैं पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में क्या हुआ, कोई बोलेगा कि तुझे आज का न्यूज़ पढ़ना चाहिए, आज कौन सा नेता कहाँ गया, क्या किया, तो उस जो बंदा मुझे बोल रहा है उसके हिसाब से ये काम की है, लेकिन एक्चुअल में मेरे वो काम की नहीं है, क्योंकि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, क्योंकि मुझे फोकस करना है ग्रोथ पे, लर्निंग पे, और इस समय इंटेलिजेंस काम आती है। आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन आपको लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, कहाँ पे आप एक्चुअल आपकी काम की चीज़ें हो रही हैं, कहाँ पे एक्चुअल आप ग्रो कर रहे हो, और इससे बहुत हद तक आप नेगेटिव चीज़ों से दूर हो जाते हो। जब आप अवॉइड कर देते हो ना कि 1 महीने में इस बच्चे ने 1 लाख कमाया, देखो कैसे, ये सारी जो वीडियोस बनती हैं, इन सब चीज़ों के पीछे जब लोग भागते हैं ना, इन सब चीज़ों को देखने के लोग इतने पागल रहते हैं, वहाँ पे वो कुछ अपना जो एक्चुअल टाइम था, प्रोडक्टिव टाइम था, उसको वो वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि कहाँ पे आप अपना टाइम दे रहे हो, कहाँ पे आपको देना चाहिए, क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए, क्या चीज़ें आपके काम की नहीं है। इस पे आपको पूरा अपना कंट्रोल रखना है, आपको देखना है। दूसरी बात, सिर्फ एंटरटेनमेंट अगर खोजोगे किसी भी वीडियो में, कोई वीडियो है, कोई लेसन है जो बहुत डिटेल में, कोई बड़ा लेसन है, लेकिन वो लेसन बड़ा है, उसको कौन इतना देखेगा, मज़ा नहीं आ रहा है, इसमें तो कोई कार्टून नहीं है, कोई एनिमेशन नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चल रही, मज़ा नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली आपका माइंडसेट एंटरटेनमेंट के पीछे है, नॉलेज के पीछे नहीं है। तो यहाँ पे अपने माइंडसेट को अवेयर करना, अपने आप को अवेयर करना कि आपका एक्चुअल गोल क्या था, लर्निंग या एंटरटेनमेंट। ओके, आर्टिस्टों के लिए खासकर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट की लाइफ में ऑब्जर्वेशन और लर्निंग, ठीक है, डीप लर्निंग, कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को याद दिलाना ज़रूरी है। कुछ भी सीख रहे हो, उसमें कुछ समझ नहीं आता, छोटी छोटी बातें आपको कन्फ्यूज़ करती हैं, तो बैठो थोड़ी देर, थोड़ा टाइम बिताओ अपने साथ, मोबाइल के साथ नहीं, अपने साथ अकेले में, ये सोचने में कि इसका सॉल्यूशन मैं कैसे निकालूं, इसका सॉल्यूशन मैं कैसे निकालूं। ये टाइम आपको अकेले बैठ के बिताना ही पड़ेगा। कोई टॉपिक सोच रहे हो, किसी चीज़ के ऊपर काम करना चाहते हो, अकेले बैठो, काफ़ी टाइम दो खुद को, मोबाइल से दूर रहो एक बार के लिए। ओके, नोट्स बनाओ, अपना पेपर ले लो, उस पर लिखो कि क्या आप चाहते हो, क्या टॉपिक्स पे आप काम करना चाहते हो, किस पे आप वर्क बनाना चाहते हो, क्या कंपोजिशन आप करना चाहते हो। अपने साथ टाइम बिताओ, लाइव स्टडीज़ करो, बाहर जाके चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखो, मोबाइल से दूर रह के एक बार खुद बिना किसी रेफरेंस इमेज के, बिना इंटरनेट से कोई इमेज खोजे, खुद जाके नेचर में देखो कि क्या कोई यहाँ पे कोई इमेज में खुद खोज सकता हूँ क्या। खुद ऑब्जर्व करो बैठ के चीज़ों को। ज़रूरी नहीं है हमेशा कि आपके पास एक फ़ोटो हो और डेली आप एक पेंटिंग को कंप्लीट करो। उससे ज़्यादा ये भी ज़रूरी है कि आप कई दिन ऐसे भी बिताओ जिन दिनों में आपने सिर्फ ऑब्जर्व किया, सिर्फ आपने गए और आपने चीज़ों को देखा कि क्या हो रहा है बाहर, कैसी चीज़ें दिख रही हैं, क्या इसको मैं और सुधार सकता हूँ, कैसी लाइटिंग है, कैसी शेडोज़ बन रहे हैं। इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं लेकिन उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करना भूल जाते हैं।
इन्फॉर्मेशन आपने लिया, बहुत सारे लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं नेट से, कि चीज़ें सीख रहे हैं कि ये चीज़ें होती हैं, इस तरीके से प्रैक्टिस करा जाता है। जो भी इन्फॉर्मेशन लिया उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करो, खुद जाओ नेचर में, खुद जाके ऑब्जर्व करो कि कैसे चीज़ें हो रही हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, अकेले बैठो, अपने टॉपिक्स लिखो, जो भी चीज़ें होती हैं आपको अकेले समय बिता के ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, गलत हो रहा है तो कहाँ गलत हो रहा है, कैसे सुधार सकता हूँ मैं, क्या करूँ, किस जगह पे गलती हो रही है। जब तक ये माइंड में चल नहीं रहा है तो बहुत चांस है कि आप गलती खुद खोज ही नहीं पाओगे, हमेशा डिपेंड ही रहोगे कि कोई और गलती बता दे। मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो तो इस्तेमाल करो अपने भले के लिए। जितने हद तक उससे आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो अपने अच्छे के लिए, तब तक वो अच्छा है। जहाँ पे आप एडिक्ट हो रहे हो ना, वहाँ पे आप फंस रहे हो। देखो कि कहाँ पे आप दिन भर एनालाइज करो खुद को, कि दिन भर जब आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो, सुबह से रात तक जितना आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो, उसमें आप क्या क्या चीज़ें देख रहे हो। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बार किसी गर्ल ने मुझे मैसेज किया कि सर मैं ना प्रैक्टिस के लिए टाइम तो दे नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इंप्रूव करना चाहती हूँ लेकिन प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं दे पाती हूँ। मैंने बोला डेली 15 मिनट की प्रैक्टिस कर सकते हो। वो किसी जॉब में थी तो उन्होंने मुझसे पूछा था ये बात, तो मैंने बोला 15 मिनट दे सकते हो। उसने बोला सर 15 मिनट भी नहीं हो पाता, मैं क्या करूँ। मैंने बोला ओके, काम करना, आप डेली 2-3 वीडियो देख लेना यूट्यूब पे कम से कम। तो उन्होंने बोला हाँ ये मैं कर सकती हूँ। इससे क्या पता चलता है आपको, वो यूट्यूब की वीडियो देख सकती हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि टाइम है लेकिन हम एफर्ट डालने में पीछे हटते हैं, और ये हमें खुद को भी नहीं पता। उनकी भी गलती नहीं थी ये, क्योंकि वो उनको खुद को नहीं पता वो बात, और ये मैक्सिमम लोगों के केस में हो रहा है। हमें खुद को नहीं पता कि हमारा टाइम कहाँ कहाँ बर्बाद जा रहा है। हम वो चीज़ों में टाइम बर्बाद कर देते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि इस चीज़ में टाइम बर्बाद हुआ। तो खुद को अवेयर करके रखना कि हाँ यहाँ पे मैं भी टाइम दे रहा हूँ। सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ टाइम बर्बाद कर रहे हैं। पहले खुद एनालाइज करो कि दिन भर जब आप मोबाइल लेके बैठते हो तो क्या काम की चीज़ें आप देख रहे हो, क्या बेकार की चीज़ें आप देख रहे हो। ठीक है, काम की चीज़ें कितनी देख रहे हो, फालतू चीज़ें कितनी देख रहे हो। जब आप ये अवेयर हो जाओगे तब आप फिर चीज़ें सुधारनी शुरू करोगे अपने हिसाब से। एक सॉल्यूशन सभी के ज़िंदगी में काम नहीं करता। हर आदमी जो ये वीडियो देख रहा है, हर आदमी अपने तरीके से अपना सॉल्यूशन खुद निकालता है, लेकिन उसको पहले प्रॉब्लम का पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है। मैं इतना तो फील कर सकता हूँ कि आप लोग थोड़ा कोशिश ज़रूर करोगे अपनी कुछ आदतों को बदलने के लिए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप और इन टॉपिक्स पे चाहते हो अगर वीडियो, तो मैं डेफिनेटली और बनाऊँगा। मुझे कॉमेंट में लिखना आपकी जो प्रॉब्लम्स है या फिर आपने जो एक्सपीरियंस किया है तो उसको ज़रूर लिखना। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस सुन के या आपके पास ऐसा कोई सॉल्यूशन हो दिमाग में आ रहा हो, तो उसको सुन के जो आपके कमेंट पढ़ रहा हो आपसे कोई कुछ सीख के चला जाए। तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, और किसी चीज़ों पे और प्रैक्टिकल बात करेंगे। आर्टिस्ट की ज़िंदगी में, आर्ट लाइफ में कितनी सारी चीज़ें होती हैं और उनके ऊपर बात करने की बहुत ज़रूरत है, तो उसके ऊपर मैं डेफिनेटली और वीडियोज़ लाऊँगा। मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो को खासकर उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाना जो आर्ट के लवर्स हैं। ओके, खासकर जो आर्ट की फील्ड में अगर आप किसी को भी जानते हो तो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप क्रिएटिंग, कीप डूइंग व्हाट यू लव, कीप फोकसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड लव यू ऑल।